अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिंक मिल जाएंगे। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को नीचे लिख लिया है, वहीं से हम इसको समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और उसके अंदर जो ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन गिवन है ये भी आपको लिखी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है इवेल्युएट। तो इवेल्युएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। और आगे जो ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन गिवन है आपने बेसिकली इसी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके दिखाना है, इसी की वैल्यू को कंप्यूट करके दिखाना है, इसी की वैल्यू को आप कह लें फाइंड आउट करके दिखाना है। अब मैं इसको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्यों बोल रहा हूँ, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपको जस्ट नंबर्स लिखे हुए नजर आते हैं और उनके दरमियान कोई भी ऑपरेशन सिंबल्स मौजूद होते हैं। ऑपरेशन सिंबल्स कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड को। ऐसी ही एक्सप्रेशंस को न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखें आपको जस्ट नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं और उनके दरमियान दो ऑपरेशन सिंबल यानी प्लस और मल्टीप्लाई लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए हम इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को न्यूमेरिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं जिसकी वैल्यू आपने कंप्यूट करके दिखानी है या आप कह लें इवेल्युएट करके दिखानी है। अब इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि जिस एक्सरसाइज के अंदर ये मौजूद है ये क्वेश्चन वो बेसिकली रिलेटेड है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से, जिनको आप जनरली फॉर्मूलाज भी कह देते हैं। तो हमने बेसिकली इस कंप्लीट न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या आप कह लें फॉर्मूला ही इवेल्युएट करके दिखाना है। अब हमने दो तरह की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इस एक्सरसाइज में पढ़ी हैं। एक थी जिसको हम पढ़ते थे a प्लस बी होल क्यूब और एक थी जिसको हम पढ़ते थे a माइनस बी होल क्यूब। तो उन्हीं दो में से कोई एक यहाँ पर अप्लाई की जाएगी। अब कौन सी वाली अप्लाई होगी और मुझे कैसे पता चला कि ये बेसिकली होल क्यूब से रिलेटेड ही कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी, उसका तरीका ये है कि आप जस्ट इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें। आप देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली टर्म है उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब मेंशन्ड है, वहाँ पे पार्ट 3 मेंशन्ड है, ये लिखा हुआ है 31 क्यूब। और इसी तरीके से आप देखें जो लास्ट टर्म है यहाँ पे भी लिखा हुआ है 19 क्यूब। क्यूब को हम पढ़ते हैं, बेसिकली पार्ट 3 को हम क्यूब कह रहे होते हैं। तो आपके पास दो टर्म्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको पार्ट 3 लिखी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आप देखें जो बीच वाली टर्म है ये 3 के साथ स्टार्ट हो रही है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है ये भी 3 के स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी टर्म्स आपको उन्हीं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जो है नजर आती हैं जो कि होल क्यूब से रिलेटेड हम पढ़ रहे होते हैं, होल क्यूब से रिलेटेड होती हैं। उन्हीं के अंदर कोई दो टर्म्स के ऊपर इस तरह का आपको पार्ट 3 लिखा हुआ नजर आता है अक्सर औकात, उन्हीं में दो टर्म्स इस तरह 3 के साथ स्टार्ट हो रही होती हैं। अगर आप उनके जनरल फॉर्मूलाज याद करें तो इससे पता चलता है कि ये वाली एक्सप्रेशन जो है एक किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से ही सॉर्ट आउट होगी, उसकी मदद से ही आप इसको कंप्यूट कर पाएंगे। अब दो पढ़ी हैं तो दो में से कौन सी वाली बनेगी, वो वाली बनेगी जिसमें सारे साइन प्लस के होते हैं। आप देखिए यहाँ पे पहली टर्म भी पॉजिटिव है, दूसरी ये कंप्लीट टर्म यहाँ तक 19 तक पॉजिटिव के साथ है, तीसरी भी टर्म पॉजिटिव के साथ है और चौथी भी टर्म पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी सारी टर्म्स पॉजिटिव है। और इस तरह की एक ही हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और वो थी a प्लस बी होल क्यूब। यहाँ पे कि जब भी दो टर्म्स ऐड होती है और उनके ऊपर इस तरह होल क्यूब मेंशन होता है यानी पार्ट 3 मेंशन होती है, आप इसको लिख सकते हैं ये इक्वल होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी। ए से मुराद याद रखिएगा पहली टर्म होती है, बी से मुराद होती है दूसरी टर्म। तो ए और बी जनरली दो टर्म्स को कहा जा रहा होता है, पहली वाली को ए और दूसरी वाली को बी। अब आप इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को इस वे से भी लिख सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको कि a प्लस बी का होल क्यूब इस तरह भी एक्सप्रेस किया जा सकता है कि आप सबसे पहले a क्यूब लिख लें, यहाँ पे आप लिख लें a क्यूब। अब आप इधर पहले मल्टीप्लाई करवा लें, तो जब आप 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर नंबर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल्स वेरिएबल के साथ, या यूँ कह सकते हैं हमारे केस में लेटर्स लेटर के साथ। तो अंदर कोई नंबर तो मेंशन नहीं है a के कोफिशिएंट के तौर पे, तो 3 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ए बी को ए के साथ करवाना पड़ेगा। तो ए और ए सेम है, जब भी दो सेम लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है। सो ए मल्टीप्लाई बाय ए कितना हो जाएगा a स्क्वायर। बाहर b लिखा हुआ है, अंदर कोई भी टर्म नहीं है जो b से मैच करती हो, तो ऐसे केस में उस टर्म को आप जस्ट आगे वैसे ही लिख लेते हैं जैसे मैंने लिख लिया। तो ये हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, प्लस इसलिए लिखा क्योंकि बाहर भी टर्म पॉजिटिव थी, a के पीछे प्लस का साइन है, प्लस 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 ही होता है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो 3ab को जब a से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 3a स्क्वायर b। अब आपने इसी पॉजिटिव 3ab को जब पॉजिटिव b के साथ करेंगे, प्लस प्लस तो प्लस ही
वैसे ही आएगा। अब आपने अगेन नंबर को नंबर से करना होता है, लेटर्स को लेटर्स के साथ, अंदर कोई नंबर तो है नहीं तो 3 वैसे लिख लें। और ए बी को जब बी के साथ करेंगे, बाहर ए है, अंदर कोई भी टर्म्स ए से रिजेंबल नहीं करती, तो ए को भी वैसे लिख लेंगे। जस्ट बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। दो सेम चीज़ें जब भी मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर पार्ट 2 आती है, सो बी मल्टीप्लाई बाय बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। और अब आपने जब ये 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ऑब्वियस बात है ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, ये दो टर्म्स आ गई हैं। और ये टर्म जो हमने नहीं लिखी थी इसको आप एंड पे लिख लेंगे यहाँ पर प्लस बी क्यूब, यानी आप a प्लस बी के होल क्यूब को इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आइडेंटिटी नंबर 1 में, और इसी a प्लस बी होल क्यूब को इसी तरीके से आप कह लें आइडेंटिटी नंबर 2 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये दोनों एक ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, बस इनको एक्सप्रेस दो मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। एक में 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है और टर्म्स को जरा अरेंज करके लिख देते हैं, a क्यूब पहले, b क्यूब बिल्कुल एंड पे और बीच वाली टर्म्स 3 के साथ। अदरवाइज आप इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। और एक में 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करवाया नहीं जाता, जस्ट वैसे लिख देते हैं। अब आपने देखना है कि आपके पास जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन गिवन है वो किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है। जिसके साथ वो मैच करेगी उसी की मदद से हम उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। और इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फायदा क्या होता है, इनका फायदा ये होता है कि अगर कोई चीज इस फॉर्म में लिखी हुई नजर आए तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि वो इक्वल होती है a प्लस बी के होल क्यूब के। और अगर कोई चीज a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में मेंशन हो तो हम उसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है इस पूरी चीज के। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज हमारी मदद करती हैं। तो अब आप क्या करें कि जो आपको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन गिवन है उसको नीचे लिख लें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास गिवन है 31 क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 31 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 31 मल्टीप्लाई बाय 19 स्क्वायर प्लस 19 क्यूब। और इसका नाम आप रख लें, तो मैं इस एक्सप्रेशन का नाम रख लेता हूं जस्ट 1, ताकि इसको रेफर करना आसान हो जाए। तो अब आपकी एक्सप्रेशन किससे मैच करती है, पहली से या दूसरी से? तो ऑब्वियस बात है वो दूसरी से मैच करती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास पहली टर्म लिखी हुई है उसके ऊपर आपको क्यूब लिखा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी जो पहली टर्म है वो a क्यूब है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब जो क्यूब के नीचे लिखा हुआ है उसको a पढ़ेंगे तो ऊपर पढ़ा जाएगा a क्यूब, यानी 31a है हमारा, और इसके ऊपर क्यूब है तो आप इसको पढ़ सकते हैं a क्यूब। इसी तरीके से देखिए आगे लिखा हुआ है 3a स्क्वायर b। अब इसको पहले समझने से पहले आप b समझ लें, b किसको कहते हैं? b बोलते हैं जो क्यूब के नीचे लिखा हुआ है। दो टर्म्स आएंगी क्यूब के नीचे लिखी हुई, एक को a कह देते हैं, एक को b। हमने a जो है 31 को कह दिया, तो b ज़ाहिर बात है किसी और वाली टर्म को कहेंगे जो क्यूब के नीचे लिखी होगी, और वो ये लास्ट वाली टर्म है जहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब के नीचे 19 लिखा हुआ है, तो ये आपका कहलाएगा b। तो देखें a क्यूब और ये कहलाएगा प्लस बी क्यूब। यहाँ पे भी एंड पे आप देखिए प्लस बी क्यूब ही है, यानी एक टर्म है जिसके ऊपर पार्ट 3 होनी चाहिए। यहाँ पे भी एक टर्म है 19 जिसके ऊपर पार्ट 3 मौजूद है। अब बीच वाली टर्म्स पे आ जाए तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था 3a स्क्वायर b। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3a स्क्वायर का मतलब जिसको आपने a कहा है उस पर स्क्वायर होना चाहिए, आपने a 31 को कहा है तो देखिए यहाँ पे 31 पे स्क्वायर है। आगे b होना चाहिए, b आपने कहा है जो यहाँ पे क्यूब के नीचे टर्म लिखी हुई है 19, तो देखिए यहाँ पे आगे b है। आगे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 3ab स्क्वायर यानी 3 यहाँ पर भी है, a का मतलब पहली टर्म जो क्यूब के नीचे वाली थी यानी 31, यहाँ पे 31 है। आगे b स्क्वायर होना चाहिए, यानी जो जिसको आपने b कहा हुआ उस पर स्क्वायर लगा होना चाहिए। b आपने 19 को कहा हुआ, देखिए यहाँ पे b स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3ab स्क्वायर जैसा है। और आखिरी टर्म आपको बोलते हैं b क्यूब, यानी एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसके ऊपर पार्ट 3 नजर आए। यहाँ पे भी एक ऐसी टर्म है जिसके ऊपर आपको पार्ट 3 नजर आ रही है, यानी आपकी जो ये गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्टली रिजेंबल करती है इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड के साथ। तो अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट कंपेयर कर लेना है, और कंपेयर करके आप इसको इजीली कंप्यूट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि कंपेयरिंग गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको बता चुका हूं किसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इन वन से मुराद जो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पर लिख के दिए ये वाली इन वन विद, इसको किसके साथ आप कंपेयर करेंगे, ये हम इसके नीचे लिखेंगे। हम इसको कंपेयर करेंगे इस दूसरी वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ, यानी a प्लस बी होल क्यूब के साथ, जो कि इक्वल होती है a क्यूब। अब ये वाली लिखूंगा जो ऊपर लिखी हुई आपको समझाइए, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? कंपेयर करने का मतलब होता है कि जो साइड मैच कर रही है, जिस तरह आपकी आइडेंटिटी की ये वाली साइड मैच करती है आपकी गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के साथ, जो चीज़ ये लिखी हुई है बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये चीज़ लिखी हुई है। तो आपकी यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी किसके इक्वल है? a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। इसका मतलब जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपकी भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन किसके इक्वल होनी चाहिए? कुछ इस तरह की चीज़ के, यानी जिसमें दो टर्म्स ऐड हो रही हो, ब्रैकेट्स लगी हो और ऊपर क्यूब हो, यानी a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल होनी चाहिए। इसी को हम कंपेयर करना कहते हैं कि जो साइड सेम होती है वो इग्नोर कर दी जाती है, और जो सेम साइड किसी और चीज़ के इक्वल
इक्वल लिखी होती है उसके इक्वल लिख दिया जाता है। तो आपकी ये कंप्लीट न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड के साथ मैच करती है, उसी पैटर्न पे है। ये ए क्यूब है, ये 3a² का रोल प्ले कर रही है टर्म, ये 3ab² का रोल टर्म प्ले कर रही है, और एंड पे b क्यूब लिखा हुआ है जो कि एग्जैक्टली इस साइड से मैच करती है। और ये पूरी साइड क्योंकि a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल है, तो आपकी एक्सप्रेशन भी a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल रखी जाएगी। इसी को हम कंपेयर करना कहते हैं। तो अब आप लिख लेंगे कि कंपेयर करने के बाद आप लिख सकते हैं कि आपके पास जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है ये इक्वल होनी चाहिए इस फॉर्म के, यानी a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, पहले a लिखेंगे। a किसको बोलते हैं? जो क्यूब के नीचे आपके पास टर्म लिखी होगी, जो भी नंबर वेरिएबल जो भी लिखा होगा वही आपका a होगा। यहाँ पे क्यूब के नीचे क्या लिखा हुआ है? 31, उसी को आपने सबसे पहले कंसिडर किया था, तो वही a है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a की जगह पे 31, आगे प्लस का साइन डालेंगे, यहाँ पे डाल दें, फिर लिखेंगे b आपने किसको कहा था? जो यहाँ पे क्यूब के नीचे दूसरी टर्म लिखी है, यानी क्यूब के नीचे यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, इसको आप b बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 19, ये हो गया a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, और उसके ऊपर पार्ट 3 वैसे की वैसी आ जाएगी। इसको आप कहेंगे कि आपने अपने गिवन एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के बाद इक्वल कर दिया है a प्लस बी के होल क्यूब के, क्योंकि इस आइडेंटिटी के मुताबिक जो चीज़ ऐसी लिखी होती है उसको a प्लस बी का होल क्यूब लिखा जा सकता है। अब याद रखिएगा इन दोनों टर्म्स में से आप किसी को भी a और किसी को भी b बोल सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब आप देखिए आपकी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन कितनी शॉर्ट सी हो गई। अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 31 में पहले 19 को ऐड करवा लें, तो 9 प्लस 1 कितना होता है? वो होता है 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 1 5, ये आ जाएगा 50। तो ये बेसिकली हो जाएगा 50, और उसके ऊपर ये पार्ट 3 वैसे की वैसी आएगी। तो ये बेसिकली पड़ा जाएगा 50 क्यूब, या 50 का क्यूब आप कह लें। और किसी चीज़ के ऊपर पार्ट 3 हो, इसका मतलब उसको 3 दफ़ा लिखा जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी वो 3 दफ़ा बेसिकली मल्टीप्लाई करवाया जा रहा होगा। कैसे? आप लिखेंगे 50 टाइम्स 50 टाइम्स 50, जो पार होती है उतनी दफ़ा लिखा जाता है। 3 पार है, 3 दफ़ा देखिए लिखा गया, नीचे 50 था तो 50 3 दफ़ा लिखा गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। अब जस्ट आप इसको सॉल्व कर लें, पहले इन दो 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको इस लास्ट वाले 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, आप इस 50 को इधर 50 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, पहले दो वालों को। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, तो पहले 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 5 से करेंगे, अगेन 0 मल्टीप्लाई का साइन, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 टाइम्स करेंगे 25, इनको ऐड कर देते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन आती है। पहला वाला 0 वैसे, 0 प्लस 0 वैसे, और 2 5 वैसे का वैसे, ये आंसर आ गया 2500। अब आप इसको अगेन ये जो लास्ट वाला 50 था इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको लास्ट वाले 50 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 0 टाइम्स 0, 0 0 टाइम्स 0, 0 5 टाइम्स 0, 0 2 टाइम्स 0, यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, अब इस 5 की बारी, 5 0 टाइम्स 0, 5 0 टाइम्स 0, 5 5 टाइम्स 25 होता है, यहाँ पे 5 लिखें, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 5 2 टाइम्स 10 होता है, ऊपर वाला 2 ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12। अब आप जस्ट इनको ऐड कर दें, तो ऐड किस तरीके से करेंगे? सिंपल है, ये 0 वैसे ही आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 होता है, इधर भी 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, और ये 1 और 2 आप वैसे का वैसे उतार लें। तो एक तरह का आप इसको पढ़ सकते हैं कि आंसर आ गया 1,25,000। यही आप यहाँ पर लिख देंगे जो आपने आंसर निकाला है, कि आप इसका आंसर लिखेंगे 1 2 5 और आगे 3 0 है, 1 2 3, जिसको आप पढ़ सकते हैं 1,25,000। इसका मतलब आपने अपनी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लिया, उसकी वैल्यू निकाल ली कि आपकी गिवन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है 1,25,000 के। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज़ की मदद लेके अपनी इस तरह की न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को ईजिली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।